नमस्कार दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि कुछ जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनका सही यूज़ किस प्रकार से हमें करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सम कहाँ लगाना है हमें और एनी कहाँ पर लगाना है। देखिए सिंपल हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आई विल बाय सम मैंगोज। मैं कुछ आम खरीदूंगा। कैसा सेंटेंस है? सिंपल डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर मैं कोई डिक्लेरेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा सम। कहाँ यूज़ करूँगा? कोई डिक्लेरेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो। दूसरा हम देखते हैं विल यू हैव सम मैंगोज। ये दोस्तों क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली रिक्वेस्ट है किसी से पूछना कि भाई क्या आप आम लेंगे, खाने के लिए क्या आप आम लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम क्या यूज़ करेंगे? सम। तो कहाँ कहाँ सम यूज़ हो गया हमारा? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव भी कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा होगा इम्पेरेटिव। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं या किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हम वहाँ पर सम लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है भाई वुड यू लाइक टू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? या तो वहाँ पर भी हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज। एनी हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कहीं पर कोई नेगेटिव सेंटेंस आए तो हम क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है कैसा ये? डिक्लेरेटिव है। कैसा है? डिक्लेरेटिव एफर्मेटिव है, लेकिन है कैसा? नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम सम नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। अगला देखते हैं, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ये दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ये हमारा कोई रिक्वेस्ट या कोई एंटिटी नहीं है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या लगाएंगे? हमेशा एनी ही लगाएंगे, सम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, कहीं पर भी किसी सेंटेंस में अगर आया हुआ है इफ़, जैसे इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉल मी। तो इफ़ अगर कहीं पर भी आया हो दोस्तों तो वहाँ पर एनी ही लगेगा, इफ़ के साथ में सम नहीं आएगा। इफ़ यू हैव एनीथिंग, इफ़ यू वांट एनीथिंग, इफ़ यू डू एनीथिंग, जो भी होगा तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ ही करेंगे, सम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थे दोस्तों सम और एनी के अंदर डिफरेंसेस। शुरू करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में क्या फ़र्क है ये हम पहले भी कई सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा वापस हम ढंग से समझते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ। ईच बॉय वर इन द क्लास। क्लास क्या है दोस्तों? क्लास एक लिमिटेड दायरा है, एक लिमिटेड स्पेस है। तो लिमिटेड स्पेस के अंदर हम प्रत्येक इंडिविजुअल को काउंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को हम वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। तो हम वहाँ पर लगाएंगे ईच। ईच हमेशा क्या होता है दोस्तों? जो फ्यू नंबर ऑफ पीपल्स के लिए या फ्यू नंबर ऑफ थिंग्स के लिए जो काउंटेबल्स है उनके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो क्लास एक लिमिटेड एरिया है, इसलिए हम यहाँ पर ईच का प्रयोग कर रहे हैं। 5 बॉयज वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। 5 बच्चे प्रत्येक बेंच पर बैठे हैं। ईच का मतलब प्रत्येक बेंच, यानी लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है, क्लास लिमिटेड है, तो उसके अंदर हम ईच लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड स्पेस है, हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और 5 बॉयज भी यहाँ पर काउंटेबल है। एवरी वन ऑफ अस आर सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों हम सभी भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पर ये जो एवरी है ये इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ये जो पीपल है सिटीजन ऑफ इंडिया है ये अनकाउंटेबल है, इनको हम गिन नहीं सकते। तो जनरली अनकाउंटेबल के लिए हम क्या लगाते हैं? एवरी लगाते हैं, और काउंटेबल्स के लिए हम ईच लगाते हैं। इट रेन एवरी डे। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिएगा दोस्तों। इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। यहाँ पर हमने एवरी डे लगाया है और यहाँ पर हमने ईच डे लगाया है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ पर जो हॉलीडेज है ये हॉलीडेज अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता है कि उसके हॉलीडेज कितने दिन की थी, कितने सालों की थी, कितने महीनों की थी। तो हमें ये अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल के लिए हमने क्या लगाया?
एवरी लगा, लेकिन यहाँ पर हमने पहले से डिफाइन कर रखा है कि आई स्पेंड 10 डेज देयर, वहाँ पर मैंने 10 दिन स्पेंड किए, तो लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, तो काउंटेबल टाइम ड्यूरेशन है, काउंटेबल है तो हम यहाँ पर ईच डे लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो जहाँ पर अनकाउंटेबल हमारे पास अनकाउंटेबल्स होंगे वहाँ पर हम एवरी लगाएंगे, और जहाँ पर काउंटेबल्स होंगे वहाँ पर हम ईच लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं किस किस में डिफरेंस, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों में क्या फ़र्क है देखिए दोस्तों, सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे ही शोड लिटिल मर्सी ऑन द पुअर, उसने गरीब पर लिटिल मर्सी यानी दया की। तो अब यहाँ पर जो ये लिटिल है, इस लिटिल का मतलब है नॉट एनी, यानी बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर उसने दया कि। अगला देखते, ही हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, उसको बिल्कुल ना के बराबर अप्रिसिएशन मिला अच्छी पोइट्री का। तो ये भी क्या है, नॉट एनी, यानी लग ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। तो लिटिल का मतलब क्या होगा, नॉट एनी, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अ लिटिल यानी बिल्कुल कम, यहाँ पर अ लिटिल का मतलब होगा वेरी फ्यू, बिल्कुल कम। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम नॉलेज जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल कम जानकारी हमें खतरनाक हो सकती है। अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, बिल्कुल कम प्रयास होता तो सिचुएशन शायद बचाई जा सकती थी, बिल्कुल छोटा सा प्रयास भी हमें बचा सकता था। तो यहाँ पर जो ए लिटिल है इसका मतलब होगा वेरी फ्यू, बिल्कुल कम, बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया वेरी फ्यू, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल तुच्छ। इसके बाद आता है दोस्तों, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड इज नॉट रिलायबल। द लिटिल का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, ठीक है। द लिटिल का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट, यानी पर्याप्त नॉलेज, जितना उसके पास पर्याप्त नॉलेज है वो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। द लिटिल नॉलेज ऑफ पेंटिंग स्टूड हिम गुड पोजीशन, बिल्कुल जो पर्याप्त उसके पास में नॉलेज था पेंटिंग का, उससे वो अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया। तो यहाँ पर द लिटिल का मतलब क्या होगा, सफिशिएंट। क्लियर है दोस्तों? द लिटिल का क्या मतलब हो गया, सफिशिएंट। तीनों क्लियर हो गए? ए लिटिल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, सॉरी लिटिल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ए लिटिल का मतलब बहुत कम, और द लिटिल का मतलब पर्याप्त। क्लियर है? ये तीनों दोस्तों लिटिल के हमारे फर्क है दोनों तीनों में आपस में। क्लियर है दोस्तों?